morning students, welcome to DNK YouTube channel. Let us start your lecture for today, that is of BBA third years, Entrepreneurship and Small Business Development. और स्टूडेंट आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं दैट इज ईडीपी। ईडीपी जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो के कंटेंट को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले तो मैं ईडीपी के बारे में आपको कुछ बाइफरकेट कर दूंगी। ईडीपी क्या है? ईडीपी इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इससे पहले की क्लास में स्टूडेंट हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट, तो वो होना बहुत जरूरी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इट्स वेंचर एज वेल। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं इंडिविजुअल ग्रुप्स या गवर्नमेंट कंसर्न से, तो उन्हें हम ईडीपी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ईडीपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ईडीपी क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें बेसिकली होती हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इसके अलावा कंटेंट को समझने के लिए जैसे कि मैंने बताया वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अपनी अटेंडेंस को मार्क करने के लिए आपको अपने कमेंट सेक्शन में जाकर नाम मेंशन करना है। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आपको वीडियो को ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम ईडीपी बोलते हैं, इज अ प्रोग्राम विच हेल्प इन डेवलपिंग द एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी। सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो ईडीपी क्या है? ईडीपी एक एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो एंटरप्रेन्योर्स की एबिलिटीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। The skill that are required to run a business successfully is developed among the students through this program. बेसिकली जो स्किल, जो कैपेबिलिटी, जो खासियत किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होती है, तो स्टूडेंट्स के अंदर, लोग इंडिविजुअल्स के अंदर वो स्किल्स, वो कैपेबिलिटी को डेवलप किया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर, जिसको हम ईडीपी कहते हैं। But it requires polishing and incubation. Sometimes student may have skills, but it requires polishing and incubation. कई बार ऐसा होता है भाई एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न रिस्क टेकर्स। कई लोगों के अंदर शुरू से ये चीज होती है कि भाई वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज, वो स्किल है, वो कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, मगर स्टिल लोगों को थोड़ी बहुत पॉलिशिंग और इंक्यूबेशन की जरूरत होती है कि भाई अगर स्किल अच्छी है तो उसको और अच्छी और बेहतर कर दें, जिससे कि अगर वो अपना वेंचर स्टार्ट करे तो जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी वजह से रुके ना और वो पूरा हो जाए। तो वो इंक्यूबेशन और पॉलिशिंग की जरूरत पड़ती है, और वो कैसे पूरी हो सकती है? ईडीपी के जरिए। दिस प्रोग्राम इज परफेक्ट फॉर देम। This program consists of structured training process to develop an individual as an entrepreneur. ये परफेक्ट प्रोग्राम उनके लिए इसलिए होता है क्योंकि ईडीपी के जो प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों, वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, फेजेस में डिवाइडेड होते हैं, जिससे कि बेसिकली इंडिविजुअल एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर बन पाए। तो वो बेसिकली इसलिए होता है। इट हेल्प्स द पर्सन टू एक्वायर स्किल्स एंड नेसेसरी कैपेबिलिटीज टू प्ले द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एफिशिएंटली। इससे हेल्प मिलती है हर एक पर्सन को कि वो अपने स्किल्स को, कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से एफिशिएंटली समझ ले। नेक्स्ट इज ईडीपी इज एन एफर्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ पर्सन टू एन एंटरप्रेन्योर बाय पासिंग हिम थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। एक ऐसा एफर्ट, अगर हम इसको फिर से डिफाइन करने को देखें तो ईडीपी एक ऐसा एफर्ट है जिसमें इट हेल्प अ पर्सन टू कन्वर्ट इनटू एन एंटरप्रेन्योर थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। एक निर्धारित स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान, एफर्ट के दौरान, जब आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जब वो डेवलपमेंट आ रहा है उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं ईडीपी। An entrepreneur is required to respond appropriately to the market and he and she is also required to understand the business need. भाई अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको ये चीज बहुत जरूरी है कि वो मार्केट को अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करे, कि क्या इस समय पर मार्केट का माहौल चल रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करे, और जो कस्टमर की या बिजनेस की नीड है उसको भी समझ सके। द स्किल नीडेड आर वेरिड एंड दे नीड टू बी टेकन केयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। दोनों ही स्किल एक दूसरे से अलग है, और इन स्किल्स को पूरा करना या किसी भी एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये स्किल होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो जो पॉसिबल वे है स्किल्स को डेवलप करने का, वो क्या होता है? ईडीपी। ईडीपी इज नॉट ओनली जस्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम बट इट इज ऑल्सो कंप्लीट प्रोसेस टू मेक द पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू एंटरप्रेन्योर। अगर हम ईडीपी की बात करें तो खाली बच्चों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम
प्रोग्राम नहीं कहलाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक अपने आप में एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी स्किल्स डेवलप हो जाए, अगर पहले से हैं तो पॉलिश हो जाए, जिससे कि वो एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर बन सके, ट्रांसफॉर्म हो सके। दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो गाइड द इंडिविजुअल हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस एंड इफेक्टिव वेज टू सस्टेन इट सस्टेनेबली। सक्सेसफुली सस्टेन करने के लिए ये प्रोग्राम इंडिविजुअल्स की, एंटरप्रेन्योर्स की मदद करता है कि ये नहीं कि सिर्फ स्किल्स बढ़ा दी तो आप एंटरप्रेन्योर बन गए, कैसे नया बिजनेस शुरू करना है, उसको कैसे आगे लेके जाना है, सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म उसको कैसे चला सकते हैं, तो ये सब चीजें भी ईडीपी के जरिए लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को सिखाई जाती है। चलिए अब इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू चूज द एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर and to prepare the person to exploit the market opportunity for own business successfully. These objectives can be set in short run and long run. वह अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करने में हेल्प करता है कि भाई अपने करियर से संबंधित जितनी भी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज हैं आप उनको एक्सप्लॉइट कर सकें, उन अपॉर्चुनिटीज में से अपने लिए फेवर निकाल सकें। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म भी होते हैं और शॉर्ट टर्म भी, तो चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। इट कैन बी लॉन्ग टर्म, इट कैन बी शॉर्ट टर्म। इससे पहले बात करते हैं रोल्स ऑफ ईडीपी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्ले प्राइमरी रोल इन टू हेल्प एन इंडिविजुअल टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। दे आर वांट टू इंट्रोड्यूस योर ईडीपी ऑन योर कैंपस। तो ये कुछ लिंक्स होते हैं जो बेसिकली अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म उद्देश्य भी होते हैं। These objectives can be achieved immediately, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो कम समय के अंदर इन पर अचीवमेंट आना होता है। The individuals are trained to be an entrepreneur and made competent enough to scan the existing market situation and environment. इसके जरिए किसी भी एंटरप्रेन्योर को ट्रेन किया जाता है कि वो कम से कम समय में एनवायरनमेंट को स्कैन कर सके, देख सके, समझ सके कि इस समय मार्केट में क्या चल रहा है। Who would be the future of the entrepreneur should first set the goal as an entrepreneur. क्या उनका आगे चल के भविष्य होने वाला है उससे संबंधित वो अपना निर्धारित लक्ष्य तय कर ले, गोल सेट कर ले। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी मार्केट में इस समय पर रिलेटेड सिचुएशन से संबंधित क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या सिनेरियो है, वो सब इस शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के अंदर उनको संपूर्ण तरीके से समझाया जाता है, सिखाया जाता है और एनालाइज करने की कोशिश की जाती है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। भाई कभी भी जो ईडीपी की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट तो बच्चों अपने आप में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इट इज नॉट टेम्परेरी, इट इज अ परमानेंट प्रोसेस। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो इससे जुड़ेगा ही। The ultimate objective is that trained individuals successfully establish their own business. They should equip with all the required skills to run their business smoothly. Overall objectives are mainly to help the rapid growth of the economy by supplying skilled entrepreneurs. This program primarily aims to provide self-employment to the young generation. भाई अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करती हूँ तो लॉन्ग टर्म में बेसिकली ये बताया गया है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी में सक्सेसफुल और ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आना, जिनकी मदद से इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट आए और अनएम्प्लॉयमेंट भी चला जाए, जिससे बिजनेस भी स्मूथली रन कर सके एंड सप्लाई स्किल्ड एंटरप्रेन्योर। दिस प्रोग्राम एम्स एट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू यंग जनरेशन। यंग जनरेशन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, इकोनॉमी में डेवलपमेंट आए, तो ये इसका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। तो आई होप आप ऑब्जेक्टिव्स को समझ पाए हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म की। अब हम बात करते हैं रोल्स ऑफ ईडीपी। अगर मैं स्टिमुलेटरी रोल्स की बात करूं तो इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन लार्ज नंबर टू बी एन एंटरप्रेन्योर। कुछ रोल ईडीपी के स्टिमुलेटिंग होते हैं। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनने की खासियत रखते हैं, बस आपको थोड़ा सा निखारने की जरूरत है, तो वो स्टिमुलेटिंग है। किसी चीज के लिए स्टिमुलेट करना चाहते हैं बट कोई सपोर्टिंग फैक्टर नहीं है, तो ये स्टिमुलेटिंग रोल होता है जिसमें डेवलपिंग मैनेजरियल, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग स्किल। भाई सबसे पहले तो जो स्किल्स की उनके अंदर कमी है उसको डेवलप करना है। इनकलकेटिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स को इनकलकेट करना है कि जो
एंटरप्रेन्योरल स्किल्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर वो आपके अंदर है तो उसको और बेटर करना है, नहीं है तो उनकी पर्सनालिटी के जो ट्रेड्स हैं वो आपके अंदर डेवलप करने होते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोट एंड रिफॉर्म एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर एंड वैल्यूज। क्या एक व्यक्तिगत तौर पर एंटरप्रेन्योर की बिहेवियर या वैल्यूज होती हैं, वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होती हैं, उन सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। आइडेंटिफाइंग अ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, अप्लाई साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई कर कर कोशिश की जाती है कि एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को आप उस अंदर से निकाल पाए। मोटिवेशनल ट्रेनिंग होती है, वो तो जरूरी है एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग द मोटिव ऑफ पर्सन एंड गिविंग हिम रिकॉग्निशन। किसी भी पर्सन, व्यक्ति का जो मोटिव है, जो उसकी इच्छा है, उद्देश्य है, जो वो चाह रहा है, उसको और स्ट्रेंथन करना है, उसे रिकॉग्नाइज करना है। कई बार लोग क्या होते हैं कि अपने मन की इच्छाओं को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, बट सपोर्ट नहीं मिला, मोटिवेशन नहीं मिला, या किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो बताने का मौका नहीं मिला, तो ये सब चीजें इसमें हेल्पफुल हो जाती है। वैल्यूएबल नो हाउ ऑफ द लोकल प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके अलावा हेल्प की जाती है इस प्रोग्राम के जरिए कि लोकल मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाए कि भाई अभी मार्केट में ये है, हम इसमें और क्या नया कर सकते हैं या कुछ नया क्या ला सकते हैं। सपोर्टिंग रोल की अगर हम बात करें तो इट हेल्प इन फॉलोइंग वेज। ईडीपी एक सपोर्टिंग रोल में भी है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस, कि कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करना। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स का अरेंजमेंट करना। इंक्यूबेशन सपोर्ट, कि भाई आपको ओवरऑल सेटअप करने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल आपने कैपेबिलिटीज और स्किल्स को एनहांस कर दिया तो आप बन गए एंटरप्रेन्योर। बिजनेस शुरू होना, फंड्स को, रिक्वायरमेंट को पूरा करना, सपोर्ट प्रॉपर देना, टीम बिल्डिंग और टीम डेवलपमेंट करना, गाइडेंस, प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ, सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स। कि ईडीपी प्रोग्राम के अंदर ये सारे सपोर्टिंग रोल्स में आता है कि सरकार की तरफ से आपको क्या हेल्प और गाइडेंस मिल रही है, कौन सी सपोर्टिंग सब्सिडी स्कीम्स आपके पास हैं, प्रॉपर आपकी टीम बिल्डिंग हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, गाइडेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट, की प्रोडक्ट जो है मार्केट में उसकी गाइडिंग, सपोर्ट फॉर मैनेजमेंट। तो ये सब आपके सपोर्टिंग रोल में होता है। किसी भी वेंचर को स्टार्ट करने के लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, जो ईडीपी प्रोग्राम का हिस्सा रहती है। नेक्स्ट रोल समझते हैं बच्चों, सस्टेनिंग रोल। सस्टेनिंग का मतलब होता है लंबे समय तक जमे रहने के लिए ईडीपी प्रोग्राम्स में एंटरप्रेन्योर्स को क्या सिखाया जाता है। इट एम्स टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव सेफगार्ड देयर बिजनेस टू सस्टेन अगेंस्ट द कट-थ्रोट मार्केट कॉम्पिटिशन। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में भी कॉम्पिटिशन है, जो लंबे समय तक पैर नहीं जमा पाएगा वो बहुत जल्दी उखड़ के मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो ईडीपी प्रोग्राम्स के जरिए एंटरप्रेन्योर्स को सस्टेनेबल तरीके से समझाया जाता है, चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। पुराने रीति रिवाजों पे नहीं चल सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, अलग अलग फील्ड्स में आपको एक्सपर्टाइज हासिल करनी पड़ेगी, एक्सपैंड होना पड़ेगा। कम से कम रिसोर्सेज में आप लंबे समय तक काम नहीं चला सकते। एडिशनल फाइनेंस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, फाइनेंस का अरेंजमेंट कि भाई आगे डेवलपमेंट आएगा तो कैसे हम मैनेज करेंगे। ग्लोबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबली लेवल पर देखना पड़ता है। क्रिएटिंग न्यू मार्केट प्रोसेस, हेल्पिंग टू असेस इम्प्रूव सर्विस एंड कोवर्कर सेंटर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो ईडीपी के जरिए एंटरप्रेन्योर्स के अंदर इनकलकेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक रोल्स। इट एम्स एट अपग्रेडिंग द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोसाइटी में और इकोनॉमी में स्टेटस को भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। भाई आपने सिखा दिया, डेवलप कर दिया, पॉलिश कर दिया, सपोर्ट कर दिया, बट सोशल लेवल पर भी तो उनका एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। इसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री बाय सपोर्टिंग द रीजनल डेवलपमेंट एक बैलेंस मैनर में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बहुत जरूरी है, एंड चैनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये सोशो इकोनॉमिक रोल्स होते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, जिसकी मदद से आप अपना प्रॉपर वेंचर सेटअप कर सकते हैं। और किसी चीज की अगर एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल लेवल पर कुछ कमी महसूस कर रहा है तो इन रोल्स के जरिए ईडीपी उसको पूरा करने में हेल्प करता है। इस प्रोग्राम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो ये कुछ फेजेस में डिवाइड होते हैं, जो मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ योर स्टार्टअप, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना होगा,
प्रॉब्लम हाइपोथेसिस को रिकॉग्नाइज करना होगा कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं, सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना होगा, आइडिया जो आप लेकर आए हैं वो कितना सही है, कितना वैलिड है, क्लोजिंग पिचेस आपको चेक करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं फेज 2 की बात करती हूँ तो फेज 2 में आपको बेसिकली क्या करना है कि आपका टेस्टिंग ऑफ योर स्टार्टअप को टेस्ट करना है, कैसे क्रिएटिव प्रोडक्ट सेल करके देखना है, कस्टमर को समझना है, बिजनेस वैल्यूज को समझना है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू द कस्टमर में पेन पॉइंट्स क्या होते हैं। थर्ड फेज में आता है इवैल्यूएटिंग योर स्टार्टअप कि जो बिजनेस शुरू कर दिया है वो स्कैन करना है एनवायरनमेंट को, कंपटीशन को स्कैन करना है बायोबिलिटी मैप के जरिए। तो यहाँ पर ये बेसिकली लास्ट फेज आता है लीगल एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, वो भी बहुत जरूरी है। पेपर जो वर्क है आपका, लीगल टाइप की एंटिटी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो ये ईडीपी के कुछ स्टार्टिंग से एंडिंग फेज है जो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट आपके इस लेक्चर के लिंक में ये नोट्स भी अटैच हैं जिनको आप वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। मेन जो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है वो ईडीपी के रूल्स और कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप सबको पता होने चाहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ईडीपी प्रोग्राम होता है एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिनके अपने रोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ फेजेस के जरिए भी मैंने यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई है, तो उसको आप लिंक से फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।